धर्मयुद्ध महाभारत के चौथे दिन पांडवों ने अपने तीसरे दिन की जो व्यूह रचना थी अर्धचंद्राकार उसी को तैयार रखा, जबकि कौरवों को इस बात की जानकारी लगी कि पांडवों ने अपने तीसरे दिन की जो व्यूह रचना थी उसी को चौथे दिन भी तैयार किया है, तो उन्होंने अपनी व्यूह रचना में बदलाव किया और चौथे दिन मकर व्यूह तैयार किया गया। आइए जानते हैं पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा से चौथे दिन क्या कुछ युद्ध में हुआ। तो आज मैं महाभारत युद्ध के चौथे दिन की व्यूह रचनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। चौथे दिन पांडवों ने अपनी व्यूह रचना लगभग तीसरे दिन वाली ही रखी, यानी जैसे उन्होंने तीसरे दिन अर्धचंद्र व्यूह बनाया था अपनी सेना का, उसी प्रकार से उन्होंने उस व्यूह को आगे भी उस दिन जारी रखा। तो उस व्यूह के जैसे तीसरे दिन के व्यूह में जो रचना थी कि अर्धचंद्र व्यूह का जो आगे का जो कोना था उसमें अर्जुन थे और एक कोने में भीम थे और उनके बीच में युधिष्ठिर, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और नील थे। अर्जुन की सहायता के लिए पीछे घटोत्कच, उसके अभिमन्यु की सहायता के लिए पीछे सात्यकी और इरावान, युधिष्ठिर की सहायता के लिए उनके पीछे जो थे शिखंडी थे, धृष्टद्युम्न के पीछे धृष्टकेतु थे, नील के पीछे विराट थे। तो ये तो रही पांडवों की सैन्य रचना अर्धचंद्र व्यूह की। अब जब उनको पता लग गया कि कौरवों को ये पता लगा कि पांडव अपने पहले दिन वाली अर्धचंद्र व्यूह की रचना ही रख रहे हैं और कौरवों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी तीसरे दिन के युद्ध में, तो कौरवों ने क्या किया, भीष्म पितामह ने कौरवों के लिए चौथे दिन के लिए किस व्यूह की रचना की, इसको कहते हैं मकर व्यूह। तो मकर व्यूह ये जैसे मगरमच्छ होता है उसके आकार का व्यूह था और उसके जो मगर का जैसे मुंह होता है उसके भाग में सबसे आगे वाले भाग में भीष्म पितामह खुद थे और पीछे उन्होंने अपने सहायता के लिए किसको रखा था, कृपाचार्य को। और जैसे मकर की जो बॉडी का जो एक हिस्सा होता है, बायां जो पार्श्व होता है, उसमें द्रोणाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, शकुनी और कृतवर्मा उनके उस पार्श्व में थे, उस भाग में थे। और इधर से दुर्योधन, शल्य और जयद्रथ दूसरे भाग में थे। और पीछे जो पूंछ जो होती है मगरमच्छ की, उस भाग में त्रिगर्त यानी कांगड़ा प्रदेश के जो उस समय प्राचीन कांगड़ा प्रदेश के सैनिकों को रखा था। और इस व्यूह के दोनों हिस्सों की रक्षा जो कर रहे थे, त्रिगर्तों के आगे जो लोग लड़ रहे थे वो थे कृतवर्मा और चित्रसेन।
तो ये कुल मिलाकर के ये मकर व्यूह की रचना थी कौरवों की। अब जैसे युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म पितामह ने पहले दिन कौरव सेना को जो मार पड़ी थी, तो भीष्म तो तिलमिलाए बैठे थे, क्योंकि पहले दिन जब पराजय हो गई थी तो उन्होंने उस प्रतिशोध लेने के लिए पांडव सेना पर भीषण प्रहार कर दिया। और उसी दिन शल्य और धृष्टद्युम्न में भी बहुत भीषण युद्ध हुआ। तो शल्य ने क्या किया कि उसका धनुष काट दिया, धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया। जब धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया तो अभिमन्यु उसकी रक्षा के लिए आए, किसकी? धृष्टद्युम्न की, जो पांडवों के सेनापति भी थे। उसी दिन कौरवों के जो राजा थे दुर्योधन और भीमसेन का भयानक युद्ध हुआ। उन्होंने सारे कौरवों ने मिलकर के, दुर्योधन के भाइयों ने मिलकर भीम पर धावा बोल दिया। और अंत में भीम किसी तरह से तो कौरवों के चक्र से जब बाहर आते हैं तो मगधराज ने अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। और अंत में मगधराज और अभिमन्यु का जो आक्रमण हुआ तो उसमें मगधराज को अपना वो मारा गया अभिमन्यु के हाथों। उसी दिन के युद्ध में भीम ने दुर्योधन के कई भाइयों को मारा। अब भाइयों के मारने के बाद तो दुर्योधन का उत्तेजित होना जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया कि दुर्योधन और भीष्म ने मिलकर के भीम से बदला लेने के लिए भगदत्त जो थे, जो कामरूप असम के जो राजा थे, उनको उनके भीम पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तो भीम और भगदत्त में भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन भगदत्त के एक बाण ने क्या किया कि भीम को अचेत कर दिया। जब भीम अचेत हो गए तो भीम के जो बेटे थे घटोत्कच, वो अपने पिताजी की मदद के लिए आगे आए। भीम को उन्होंने अलग रख करके और खुद भगदत्त के साथ लड़ाई की। और घटोत्कच तो राक्षसी युद्ध में उनकी एक विशेष योग्यता थी। तो उन्होंने इतना भगदत्त पर ऐसा आक्रमण किया कि द्रोण और भीष्म को ये करना पड़ा कि उसकी रक्षा के लिए आगे आना पड़ा। अब वो जब संकट में पड़ गए थे भगदत्त, तो उन्होंने भीष्म ने कहा द्रोण से फिर सलाह की कि भाई इस राक्षस से अब हम जीत नहीं सकते हैं, वैसे ही सूर्यास्त हो रहा है, तो इस युद्ध को आज का बंद कर दें। तो इस दिन के चौथे दिन के युद्ध में भी अंततः जो था पांडव पक्ष का पलड़ा भारी रहा। ऑलमोस्ट विजयी होकर के पांडव निकले और कौरवों को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा।